हमारी आइज़ बहुत छोटी हैं, हम डार्क कलर के मेकअप लगाएं या फिर हम लाइट कलर के मेकअप लगाएं, क्या डिफरेंस लगेगा हमारी आई लुक में अगर हम लाइट मेकअप और सिंपल लिपस्टिक लगाते हैं, और क्या डिफरेंस लगेगा अगर हम डार्क मेकअप और पाउटी लिप्स बनाते हैं। तो ये सारे कन्फ्यूजन आप लोगों के आज के इस वीडियो में जो है वो सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और सबसे मेन चीज़ से शुरू करते हैं, यानी आईब्रो की शेप। आईब्रो की शेप के लिए मैं MM का पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जिसमें डार्क मीडियम कलर जो है दोनों मौजूद हैं। ठीक है, आप दोनों को मिक्स भी कर सकते हो, सेपरेट भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ही हमारे आईब्रोज पे बहुत खूबसूरत लगते हैं। ठीक है, और हमें सबसे पहले मिड से शुरू करना है। एकदम से कई दफ़ा ऐसा होता है आप कलर उठा के और स्टार्ट में ही अप्लाई कर देते हो, जिससे वो बिल्कुल एक अजीब सी शेप आती है, शार्पनेस आती है फेस के ऊपर। वैसा आपने बिल्कुल नहीं करना है, आपने मिड से शुरू करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने ब्रश को आगे की तरफ लेकर जाना है और पीछे से जो आपकी लाइन है उसको आपने अच्छे से डिफाइन करना है। कलर्स की ब्लेंडिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपके कलर स्मूथली तरीके से आपस में ब्लेंड होने चाहिए, लाइंस नज़र नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि जो बच्चे बचपन में ड्राइंग करते रहे होंगे उन्हें इस चीज़ का आइडिया होगा कि पेंसिल से निशान लगा के उसे ब्लेंड करना, फिल करना जो है वो किस तरह से किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो मतलब ड्राइंग में इन्वॉल्व नहीं रहे हैं उनके लिए भी ये मैं आपको आइडिया दूंगी कि ब्लेंड करके आपने जो है वो कलर अप्लाई करना है। ठीक है, यानी कि आपका जो बिल्कुल स्टार्ट वाला एरिया होता है ना, जो बिल्कुल स्टार्ट वाला हिस्सा होता है आईब्रो का, उसको आपने बहुत ज़्यादा डार्क कलर के साथ जो है वो फिल नहीं करना है। ठीक है, और अगर आप उसको फिल कर भी लेते हो तो अपनी फिंगर की मदद से या स्पूली की मदद से इस तरह से आप उसमें कोम करेंगे कि आपके कलर्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे नीटली तरीके से ब्लेंड हो जाएं। इससे आपका फेस एकदम से स्मूथ जो है वो दिखना शुरू हो जाता है। ये देखिए जी, हमारी आईब्रो की शेप जो है वो इस तरह से हमने बना ली हुई है। ठीक है, और आप खुद देखें कि हमारी जो अब आईब्रो की शेप बनी है वो नेचुरली तरीके से हमारे सामने आ रही है। ठीक है, दोनों को सामने रख के भी आप देख लें। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि हम सोचते हैं कि हम एक ही बार में सारा काम ख़त्म करें। ठीक है, हम एक ही ब्रश लेते हैं और इस तरह लंबी सी एक लाइन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह लाइन लगाकर भी आप प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन इस तरह ये होता है कि आपकी ब्लेंडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कि आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जब आपने लाइन क्रिएट कर लेनी है तो उसके अंदर इस तरह से आपने फिलिंग कर लेनी है। देखिए अब ये वाली आईब्रो आपकी उस आईब्रो की निस्बत काफ़ी शार्प दिखाई दे रही है। ठीक है, उसको आपने साथ साथ नीट किया, इसको आपने थोड़ा सा इस तरह से कलर्स अप्लाई किए हैं कि ये डार्क या शार्प दिखाई दे रही है। अब कोई मसला नहीं है, आपने इस तरह से भी अगर बना लिया तो फिर आप स्पूली की मदद से आप इसे इस तरह से अच्छे तरीके से कोम करें। ठीक है, और डायरेक्शन आप देखें, आपने जिस डायरेक्शन में बाल है उसी डायरेक्शन में ही आपने कोम करनी है और आपने इस तरह से इसको ब्लेंड करना है। तो आप ये देखें जी, आपकी ये आईब्रो की शेप भी जो है वो स्मूथली तरीके से जो है वो ब्लेंड हो चुकी है। ठीक है, अब आप नीटली तरीके से इस पर कंसीलर लगाकर इसको मज़ीद नीट कर सकते हैं। ठीक है, एक हमने बिल्कुल नेचुरल रखी है, एक को थोड़ा सा थिक दिखाई दिया है क्योंकि एक तरफ हम थोड़ा डिफरेंट मेकअप करने वाले हैं, यानी राइट साइड पे हम लाइट मेकअप करने वाले हैं, लेफ्ट साइड पे हम थोड़ा डार्क मेकअप करने वाले हैं, तो दोनों के लिए हमने डिफरेंट आईब्रोज की शेप रखी है। ठीक है, अच्छा जी, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम दोनों आंखों को कंटोर कलर से के साथ जो है वो कंटोर करेंगे। पहले हम यहाँ पर थोड़ा कंसील करके आपको दिखाते हैं ताकि ज़्यादा नीट लुक आपको जो है वो हमारी आईब्रोज की नज़र आए, क्योंकि ये जो आप ब्रो बोन एरिया पर हाईलाइट करते हो, ठीक है, या कंसीलर अप्लाई करते हो, इससे हमारी आईब्रोज मज़ीद और लिफ्ट हो जाती हैं। जब छोटी छोटी सी आइज़ के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम में जो है हमारा ये जो आईब्रो बोन एरिया का हिस्सा उठा हुआ हम यानी कि बड़ा नीटली तरीके से सामने आता है, तो हमारी आइज़ काफ़ी हद तक बड़ी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमने इस तरह से बिल्कुल अच्छे से जो है वो कंसीलर अप्लाई कर लिया और अब हम यहाँ पर हाइलाइटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, पेंसिल ब्रश के साथ आपने इस तरह से, या आपके पास छोटे छोटे जो ब्रशेज़ होते हैं वो बड़े ही ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है, इस तरह के जो छोटी जगह पर काम करना होता है। ठीक है, क्योंकि आप देखें कि यहाँ अगर हम बड़े साइज़ के ब्रश के साथ काम करेंगे तो हमारी जो आईब्रोज हैं वो उस पर भी हाइलाइटर लग जाएगा। ठीक है, तो हमने उतना साइज़ का ब्रश लेना है जो आसानी से हमारे ब्रो बोन एरिया के ऊपर हमारे जो कलर हैं, जो हाइलाइटर है, उसको ब्लेंड कर सके। अब हमने ऊपर से आइज़ को स्ट्रेच करना है और ये फ्लैट ब्रश के साथ पहले हम लोगों ने आई को कंटोर करना है। ठीक है, आई को कंटोर करने के लिए एक मैं फ्लैट फ्लफ़ी ब्रश ले रही हूँ, लेकिन ये फ्लैट फ्लफ़ी ब्रश आपकी कंटोर लाइन के अंदर कलर तो अप्लाई कर देगा, लेकिन
ब्लेंडिंग के लिए आपको थोड़ा सा फ्लफ़ी ब्रश चाहिए होता है, ठीक है, राउंड फ्लफ़ी ब्रश। तो इसलिए मैं जस्ट कलर लगाने के लिए कंटूर लाइन में ये ब्रश को यूज़ कर रही हूँ, और उसके बाद मैं फिर इसको ब्लेंड करने के लिए डिफरेंट ब्रशेज़ यूज़ करूँगी, ठीक है। ब्रशेज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि आपने किस ब्रश के साथ कौन सा कलर लगाया है, ठीक है, उसको ब्लेंड आपने किस तरह से करना है। ब्लेंडिंग के लिए आपको कौन सी टेक्निक्स चाहिए, ब्लेंडिंग के लिए आपके हाथों की मूवमेंट क्या होनी चाहिए, ज़्यादा पिगमेंट के लिए आपके अब मतलब ब्रश पकड़ने का एंगल क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, ठीक है। क्योंकि कम पिगमेंट के लिए हमेशा आप बहुत पीछे से अपने ब्रश को पकड़ते हो ताकि आपके ब्रश पे दबाव नहीं आए, ठीक है। और जब ज़्यादा पिगमेंट लाना होता है तो जितना हो सकता है, आप जिस तरह पेंसिल पकड़ी जाती है बिल्कुल फ्रंट से, तो आप बिल्कुल फ्रंट से पकड़ रहे होते हो, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने उस आइज़ को कंटूर किया थोड़ी बाहर की तरफ निकाल के, और इसे हम सिर्फ अपने अंडर आई यानी आई बॉल के हिस्से पर ही थोड़ा सा यूज़ करेंगे, राउंड यानी सी शेप में हम इसमें आई शेडो अप्लाई करेंगे। हम कंटूर कलर ही अप्लाई कर रहे हैं, दोनों कलर्स को देख लें दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है, कौन सी आंख आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये बिल्कुल सी फॉर्म में रखी है, वो हमने थोड़ा बाहर निकाल के वी फॉर्म में रखी है, ठीक है। और इस तरह से हमने ब्लेंडिंग की है। अब इसको ब्लेंड करने के लिए आप बड़े ब्रश के साथ भी इसकी जो है वो आप लाजमी से जो है वो ब्लेंडिंग करें। अच्छा, यहाँ पर हम डार्क कलर के लिए ब्राउन कलर ले रहे हैं, जैसा कि हमने आईब्रो पे कलर लगाया था ब्राउन कलर, ठीक है। सेम वही कलर हमने उठाया। डार्क कलर को हम अपने लीड एरिया पर इस तरह यूज़ कर रहे हैं, और बाहर जो हमने कंटूर कलर किया उसके साथ इसकी ब्लेंडिंग कर रहे हैं, तो ये कुछ इस टाइप का जो है वो दिख रहा है, ठीक है। ये भी एक टेक्निक होती है कि आप लाइट से डार्क की तरफ आते हो, ठीक है, यानी बाहर वाली लाइन लाइट करते हो, फिर उसके बाद डार्क कलर अप्लाई करते हो, फिर उसके बाद और डार्क मजीद अप्लाई करते हो। अब ये वाला इस साइज़ पर हम कट क्रीज बना रहे हैं ताकि आपको डिफरेंस फील हो सके कि कट क्रीज बनाने से हमारी आई लुक कैसी दिख रही है, क्या हमारी आई लुक पहले से ज़्यादा बड़ी नज़र आ रही है, ठीक है। क्योंकि हमारा अक्सर बेशतर बल्कि ये ज़्यादा इस चीज़ की तरफ हम अट्रैक्ट करते हैं कि छोटी आइज़ पे अगर आप क्रीज बनाते हो तो हमारी आइज़ पहले से बड़ी दिखती हैं, ठीक है। तो ये देखें जी, अब हमने अपना जो हमारा लीड एरिया था, ठीक है, उसको हमने काफ़ी बाहर की तरफ क्रीज बनाकर उसके ऊपर हमने हाईलाइटर लाइट से कलर के साथ जो है ये नेक्ड का मैं हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। इसके साथ ही जस्ट हमने फिक्स किया है, तो ये हमारा लीड काफ़ी जो है वो बड़ा नज़र आ रहा है, ठीक है। वैसे आपको सामने से भी दोनों की लुक्स दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने डार्क कलर के जो मेकअप आई पे किया था, मॉडल कह रही थी कि मुझे वो ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। दोनों ही अपनी जगह खूबसूरत हैं, हर एक के अपने सोचने का तरीका अलग होता है। जब आपकी छोटी आइज़ होती हैं तो आप डरते हो कि हम डार्क कलर्स नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन डार्क कलर्स की अपनी जगह लुक आती है, ठीक है, और लाइट कलर्स की अपनी जगह लुक आती है। आपको दोनों ही ट्राई करने चाहिए। तो यहाँ पर अब ये देखें कि ये जो हमने लाइट कलर यूज़ किया है ना, इसने हमारी छोटी आइज़ की जो ऊपर का हिस्सा जो लीड एरिया वो एकदम से बड़ा जो है वो दिखा दिया, यानी कि बिगर नज़र आ रहा है पहले से, ठीक है। और इसको मैंने लाइनर भी बिल्कुल, क्योंकि जो छोटी आइज़ होती है उससे आपने बहुत मोटा मोटा लाइनर अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं बिल्कुल मतलब जो मैंने डार्क कलर्स यूज़ किए हैं उसको मैंने बिल्कुल अंदर अंदर रखा है, ठीक है। अगर मैं डार्क कलर जो स्मॉल आइज़ पे वी शेप में मैं मेकअप करती हूँ, डार्क कलर्स अप्लाई करती, तो वो साइड से अजीब से दिखते हैं। जब हमारी आँख खुलती है तो वो एक साइड से जैसे अजीब सा लुक नज़र आ रहा होता है, आइज़ के ऊपर से अलग से कलर्स नज़र आ रहे होते हैं। तो छोटी आइज़ पे ये है कि जब भी आप डार्क कलर्स के साथ काम करें तो आप जो है वो इस तरह सी फॉर्म में ही जो है वो मेकअप को रखें, ठीक है। अब ये देखें जी, दोनों की लुक आप लोगों के सामने है, ठीक है। ओपन होने के बाद ये कैसी दिखेगी वो भी आपको भी जो है वो दिखाते हैं, ठीक है। ये देखें जी, ओपन होने के बाद हमारा कुछ ये लुक आ रहा है, लेकिन बंद होने के बाद आइज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। अभी ओपन होने के बाद भी खूबसूरत लगेंगी, पहले हम मेकअप तो कंप्लीट कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर हमें अच्छे तरीके से मस्कारा ऊपर नीचे भर भर के जो है वो मस्कारा अप्लाई करना होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारी आइज़ के जो आई लैशेज़ हैं, ठीक है, लगने के बाद हमारे नीचे वाली जो लैशेज़ हैं उसके ऊपर बेस लगा हुआ गंदा गंदा सा फील नहीं हो, ठीक है। बड़ा बुरा लगता है जब हमारी मतलब अपनी वाली जो लैशेज़ होती हैं उनके ऊपर बेस लगा होता है और उसके ऊपर हम आर्टिफिशियल लैशेज़ अप्लाई कर देते हैं, नीचे से वाइट वाइट सी अजीब सी हमारी अपनी लैशेज़ नज़र आ रही होती हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, आपने अच्छे तरीके से मस्कारा यूज़ कर लेना है। और अब आप दोनों में डिफरेंस देखें जी, कितना डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। इसमें हमने डार्क कलर लगा लिया, ठीक है, डार्क कलर के साथ स्मोकी लुक के साथ, और उसमें हमने लाइट कलर को अप्लाई कर लिया।
तो अब हमारा जो है वो फेस लुक कैसा दिख रहा है, ठीक है। दोनों आइज़ को देखिएगा, कमेंट आपने करके बताना है कि कौन सी आइज़ आपको जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लगी है, ठीक है। ट्राई करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा मोस्टली लोगों की आइज़ जो है वो छोटी होंगी और वो ये सोचते होंगे कि पता नहीं कि मैं लाइट मेकअप करके अच्छी लगूंगी या मैं डार्क मेकअप करके अच्छी लगूंगी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें आइडिया हो जाएगा कि वो दोनों ही लुक्स को अपनी फेस पर ट्राई कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्या आप लोगों को फील हो रहा है कि डार्क कलर ने हमारी आँख को थोड़ा सा दबाया है, ठीक है, लेकिन बुरा नहीं लग रहा, ठीक है। लेकिन ये देख लें, आपके जो लाइट कलर हमने अप्लाई किया है उससे अच्छी खासी हमारी आई बॉल बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सामने से दिखाने का मकसद यही था ताकि आपको इजीली तरीके से दोनों कलर्स में डिफरेंस नज़र आ जाए, ठीक है। क्योंकि हमारे बहुत प्यारे प्यारे से स्टूडेंट्स बिगनर्स जो हैं वो ऐसे भी हैं कि उन्हें तो बहुत ज़्यादा आइडियाज़ की ज़रूरत है और वो हर टाइम जो है वो जुस्तजू में लगे रहते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हम कैसे दिख रहे हैं या हमारी आई छोटी है तो हम कैसा मेकअप करवाएं। अच्छा, यहाँ पर हम राइट साइड पर बिल्कुल एक जैसा इनकी अपनी आउटलाइन है उसी को फॉलो करके आउटलाइन पेंसिल अप्लाई कर रहे हैं, जबकि हमने दूसरी साइड पे जो लेफ्ट साइड है जहाँ पे हमने स्मोकी मेकअप किया है वहाँ पर हमने थोड़ा बाहर निकाल के लिप्स की शेप की है, ठीक है। कि ये कुछ लोगों का ये रुझान होता है कि हमने जैसे हमारे लिप्स की शेप है बस हमने उसी ही को फॉलो करना है, और कुछ लोग चाह रहे होते हैं कि उनके लिप्स थोड़े बड़े नज़र आने चाहिए। तो दोनों लुक्स मैं कहती हूँ आपको ट्राई करनी चाहिए। दोनों लुक्स में आप खुद देखिएगा कि दोनों लुक्स ही इनके फेस के ऊपर जो है वो बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, ठीक है। एक सिंपल वाली लुक तो जो है कि देखें जी, एक आम सा सिंपल सा कोई पार्टी वियर मेकअप है, आपका डे टाइम का मेकअप है तो फिर आप सिंपल वाला ही, लेकिन जब आप ऐसे मॉडल लुक मेकअप की तरफ जाती हैं तो आप ये देखें पाउडर लिप्स कितने ज़्यादा जो है वो इनको प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा डार्क कलर लगाया है, यहाँ पर हम थोड़ा सॉफ्ट कलर लगाते हैं। सॉफ्ट कलर मतलब वो कलर्स जो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल से दिखाई देते हैं, ठीक है। उन कलर्स के साथ जब आप काम करते हो तो आपको मतलब अपना फेस जो है वो पहले से ज़्यादा स्मूथ दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। इसी तरह जब आप शार्प कलर्स यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे आप बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स की तरफ जा रहे होते हो, तो उसमें ज़रा थोड़ा सा इंसान जो है वो डिफरेंट दिखाई दे रहा होता है जी। ये देखें जी, हमारी लुक अब आपको साइड से भी नज़र आ रही है, ठीक है, और इस साइड से भी आप देखें, दोनों ही कमाल लुक लग रही हैं। दोनों मैं तो कहती हूँ आप ज़रूर ट्राई कीजिए। बाकी आप लोगों का आइडिया आप मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा कि आपको कौन सी आई मेकअप लुक, कौन सा लिप शेप पसंद आई है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।